दाऊद अहमद और असफंद यार, इन्होंने इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल यानी हाइब्रिड बाईसाइकिल बनाई है। टोटल बाइक का 30% हमने इंपोर्ट किया और 70% जो है ना वो प्योरली मेड इन पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं ब्राइट फेसेस ऑफ पाकिस्तान दाऊद अहमद और असफंद यार, जिनका ये अज़्म है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ और इन्होंने इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल यानी हाइब्रिड बाईसाइकिल बनाई है। इनसे जानेंगे इसके पीछे क्या इनका रिसर्च था और कितनी देर लगी, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, दिल्ली का मैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के यूनिवर्सिटी आता जाता था, जिसमें से बाकी मेरी यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल थे। मैंने सोचा कि या क्यों ना एक ऐसी साइकिल बनाई जाए ताकि मेरा पर डे का फ्यूल एक्सपेंस बच जाए। फिर मैंने असफंद यार के साथ डिस्कस किया, फिर हमने इसको इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का सोचा। 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल है, 2 घंटे इसका चार्जिंग टाइम है। यानी कि आप इसको 45 किलोमीटर एक दफ़ा चार्ज करने के बाद आ जा सकते हैं। 2 घंटे। और ड्यूरिंग राइड अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है तो आप इसे पैडल से रिचार्ज कर सकते हैं। मुझे बताएं मैक्सिमम कितना वेट ये बर्दाश्त कर सकती है और स्पेशली कौन सी टारगेट ऑडियंस है आपकी? स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड एजेस हैं, जैसे बुरे लोग हैं उनसे मोटर बाइक कैरी नहीं होती, वो इजीली कैरी कर सकते हैं। फीमेल राइडर्स हैं, 1,50,000 की जो मोटर स्कूटी लेते हैं वो इजीली 40,000 की ये ले सकते हैं। अच्छा, ये 40,000 की आप सेल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो अभी तक आपने कितनी बना चुके हैं या कितनी सेल कर चुके हैं? 10 हम सेल कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा जी। तो ये सैंपल के तौर पे आपने रखी हुई है, ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं या खुद मोटरसाइकिल इस्तेमाल? भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं कस्टमर को पहले टेस्ट ड्राइव देता हूँ ताकि वो पहले आके टेस्ट ड्राइव लें और अपनी पसंद की अगर उन्हें अच्छी लगती है तो वो फिर हमें ऑर्डर दे के जाते हैं, फिर हम उन्हें बना के देते हैं। अगर कोई आपको बंदा ऑर्डर देता है तो कितनी देर के अंदर आप इसको तैयार करके उनको पहुँचा सकते हैं? 1 वीक में। 1 वीक के अंदर आप इसको तैयार करके उसको दे सकते हैं। असफंद यार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने इसकी R&D कंप्लीट की तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल काम जो करना था आपने, वो क्या सोचा कि कौन सी मोटर रखी जाए, किस तरह रखी जाए और कितने हार्स पावर की है? अच्छा, सबसे पहले हमें जो इसमें इशू आ रहा था वो था कि एक सोल्यूशन कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। मतलब एक सोल्यूशन जो हम डेवलप कर रहे हैं कॉमन ऑडियंस के लिए वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और चीप हो और एफिशिएंट हो। तो इसमें बेसिकली हमने 250 वाट की मोटर यूज़ की है, 48 वोल्ट और 40 मिली एम्प आवर की बैटरी है। अब ये जो हमें वाट आवर मिलते हैं, हमने जो इसमें अपनी इनोवेशन यूज़ की है वो है इसका होता है पावर फैक्टर मैनेजमेंट। पावर फैक्टर मैनेजमेंट में ये होता है कि जो मोटर की पावर कर्व होती है ना, हम उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हम मैक्सिमम मोटर एफिशिएंसी यूज़ कर सकें। ठीक है। अब मार्केट में बहुत सी ई बाइक मौजूद हैं। अब उनका मसला ये है कि लेसी वो अगर क्लेम कर रहे हैं कि ये 90 किलोमीटर सिंगल चार्ज में ट्रैवल करती है, लेकिन इन एक्चुअल वो 40 to 45 किलोमीटर ट्रैवल करती है क्योंकि रोड की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन उसके मुताबिक नहीं होती है। अब हमने पावर फैक्टर को इस तरीके से मैनेज किया है कि हम सिंगल चार्ज में 40 किलोमीटर तक अचीव करते हैं। और स्पेशली बड़ी बात जो है कि मेड इन पाकिस्तान, यानी आपका ये जो था एम कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी इस्तेमाल करें, ना कि उनको बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़े। मैक्सिमम कितने अरसा लगा आपको ये चीज़ें तैयार करने में और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने बाहर से मंगवाई हैं? इसमें बेसिक जो मोटर और कंट्रोलर है ना वो हमने प्योरली बाहर से इंपोर्ट किया। बाकी फ्रेम, चैसी और कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग है, बैटरी हमने लोकली परचेज़ की थी। तो ओवरऑल जो बाकी फ्रेम है, चैसी है और मेन बॉडी है वो हमने लोकल मैन्युफैक्चर किया है। जो इसकी मेन बॉडी है ये फाइबर ग्लास है और बाकी कुछ प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे मोल्ड हुए हुए हैं, कुछ पार्ट 3D प्रिंटेड हुए हुए हैं। तो मतलब कह लें आपके टोटल बाइक का 30% हमने इंपोर्ट किया और 70% जो है ना वो प्योरली मेड इन पाकिस्तान है। असफंद यार, मुझे बताएं कि इसको चार्ज करते वक्त कितना खर्चा आता है, यानी कितने यूनिट गिरते हैं और ये डोमेस्टिकली चार्ज हो जाता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो आती है? हाँ, इसको हम घर में किसी भी अपने पावर आउटलेट से चार्ज कर सकते हैं और इसको चार्ज करने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। अगर हम इसका कॉस्ट कंपैरिजन करें तो 2 घंटे में 2 यूनिट गिरते हैं इसके। तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का वो 15 रुपये है, तो आप 2 घंटे में आप मीन के आपको 30 रुपीज़ पड़ेंगे बस सिंगल चार्ज। अब सिंगल चार्ज में आप ट्रैवल कर रहे हैं 40 किलोमीटर्स। अगर हम इस कॉस्ट का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हमारी पेट्रोल बाइक के साथ, अब पेट्रोल बाइक जैसा होंडा CT70 है या बाकी जो कंपनीज बना रही हैं, अब वो क्लेम करते हैं तकरीबन 70 किलोमीटर्स पर लीटर, लेकिन एवरेज उनकी निकलती है 50 to 55 किलोमीटर्स। तो पेट्रोल की प्राइस 109 रुपीज़ है पर लीटर
आज की डेट में। तो आप ये देख लें कि आप 40 किलोमीटर्स अगर पेट्रोल के केस में आप ट्रैवल कर रहे हैं 40 किलोमीटर 100 रुपीज़ में, इलेक्ट्रिकल केस में आप कर रहे हैं 30 रुपीज़ में पर 40 किलोमीटर। तो आप ये देख लें कि हाफ़ प्राइस में आप डबल ट्रैवल कर रहे हैं। और मुझे बताएं, मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई बंदा इसको ख़रीदता है किसी दूसरे शहर में या किसी भी जगह से, तो इसके रिपेयर का क्या सिस्टम है? इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं कि वो इजीली रिपेयरेबल हैं या नहीं? कोई भी अगर बंदा मोटरसाइकिल वाली शॉप पर चला जाए या साइकिलों वाली, वो ठीक कर सकता है? और इलेक्ट्रिकल जो काम इसके अंदर किया आपने, उसके वाले से बताइएगा। जी, ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। आप हमारी कोई भी आपका कंपोनेंट ख़राब हो गया तो आप वेबसाइट पे ऑर्डर करें, आपको जब डिलीवर हो जाएगा तो फिर हम आपको एक वीडियो आप देखें, तो आप उसकी प्लग एंड प्ले सिस्टम आप उसके प्लग लगा दें और खुद भी कर सकते हैं? खुद कर सकते हैं, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विद इन सिटी हैं तो आप हमारी लैब पर ले आएँ, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का करके देंगे। वाह जी वाह, यानी कि सिस्टम इतना पेचीदा नहीं है कि आप इसको ठीक ना कर सकें, आप घर के अंदर इसको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर दें इनकी वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ ख़राब हुई है, और आप ट्यूटोरियल देख के इसको खुद ठीक कर सकते हैं। जाती दफ़ा क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, गवर्नमेंट को, लोगों को कि मेड इन पाकिस्तान की तरफ आएँ, या क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ख़त्म की जाए ताकि एंटरप्रेन्योर को फ़ायदा हो, ताकि उसके बाद गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। जितनी इसके ऊपर कम कस्टम ड्यूटी होगी, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर सकेंगे। उसके बाद फिर ज़्यादा आपकी ईवी पॉलिसी इन्हेंस होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड पेंडेमिक से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में चेंज हुई है, और जो उसमें सबसे मेन इफ़ेक्ट हुआ वो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तरक्की की है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा जो लोकल यूथ हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि हिम्मत नहीं आनी, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये की है, कोई भी ताला है उसकी एक चाबी है, वो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, उर्दू में कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी, तो वो कायम रखनी है। बाकी खान साहब कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। चले, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ब्राइट फेसेस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, हर पाकिस्तानी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। देखते रहो उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।